वेलकम स्टूडेंट। आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से समझिए, 7/15 में ऐड करना है 4/15। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, 7/15 प्लस 4/15। तो 15 इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 5 जा 15। अब इसके डिनोमिनेटर में 15 है, 15 को एलसीएम 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15। जो कोशेंट 1 आया है उसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से होगा, तो 7 × 1। वैसे ही प्लस का साइन लगाया, फिर 15 को एलसीएम 15 में डिवाइड करेंगे, फिर 1 आएगा, तो इसके भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई यानी 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी 7 1 जा 7 प्लस 4 1 जा 4, तो 7 + 4 अपॉन 15। डिनोमिनेटर में इसके एलसीएम लिखते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, 7 + 4 हो जाएगा 11/15। तो इस प्रकार इन दोनों को हमने ऐड किया तो इसका आंसर आया 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझेंगे। एक दूसरा फ्रैक्शन लिया है मैंने 2/5 प्लस 1/4। 2/5 प्लस 1/4, 5 और 4 का एलसीएम लिया मैंने, 2 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ नोट कर लिया। 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, फिर से 2 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 नहीं आता, एज इट इज़ लिखा, 2 1 जा 2। अब 5 के टेबल से 5 1 जा 5, कब तक करते जब तक कि 1 1 ना आ जाए। अब क्या क्या इधर हमने डिवाइड किया था, 2 5, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। इस प्रकार एलसीएम आया 20। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड लाइन खींची, यहाँ 20 लिख दिया, ये एलसीएम है। अब फिर से फर्स्ट वाले को हम ये 2/5 को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 इसके डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम अंदर लिखा 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20। जो 4 कोशेंट आया है उसका फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। वैसे ही इसके नीचे है 4, इसको भी एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 5 कोशेंट आया, तो इस 1 का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, और जो बीच में साइन है वही साइन रहेगा। तो 2 4 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 20। 8 + 5 हो जाएगा 13, 13/20। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन 13/20 होगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, मैंने फ्रैक्शन लिया है 3/2 प्लस 5/7। अब एक अल्टरनेट मेथड है इसको करने की, इससे भी हम बिना एलसीएम निकाले सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले 3/2 प्लस 5/7 लिख लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 7 से और 2 का 5 के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 का 7 से किए करेंगे प्लस 2 का 5 के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 प्लस 2/5 जा 10 डिवाइडेड बाय 2 7 जा 14। नेक्स्ट स्टेप में 21 में 10 को प्लस करेंगे, 31 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 14। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा 31/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2 + 6/15 प्लस 12/40। अब जैसे इसमें 2 के नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे कि 1 है, तो 2/1 प्लस 6/15 प्लस 12/40। नीचे के जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 है, 15 40, इसका हम फिर से एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 20 40 हो जाएगा, 15 एज इट इज़, फिर 2 10 जा 20, 15 एज इट इज़, फिर 2 5 जा 10। अब 15 और 5 बचा है 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 5 एज इट इज़ और 5 1 जा 5।
इस प्रकार एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 1 2 3 3 टाइम है, 3 इंटू 5, तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 5 ज़ा 15 और 15 8 ज़ा होता है 120। इस प्रकार एलसीएम आया है 120। तो इसके 1 से यदि हम 120 को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट भी हमारा 120 आएगा, तो 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 120, फिर प्लस का साइन प्लस का साइन। अब ये 15 है, 15 को 120 में डिवाइड करेंगे, 15 ये जो 3 5 ज़ा 15 ये 15 है, 15 इसको हम 120 में डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा ये 222 बच जाएगा, यानी 8 बचेगा, तो 6 इंटू 8। वैसे ही 40 इसके डिनोमिनेटर में है 40, तो ये 5 और ये 222 ले लेंगे, यानी 5 8 जा 40, तो क्या बचेगा 3, तो ये 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 120 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, और 6 8 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 120, 240 48 36, 240 48 36, इसको हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा 324 324 अपॉन 120। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे मैंने पहले वीडियो में समझाया था, 324 डिवाइडेड बाय 120, इसमें कॉमन देख लेते हैं, 2 का टेबल कॉमन है, डिवाइड करके चेक कर लेते। 324 को मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया है तो 162 आया है, तो 162 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। वैसे ही 120 को भी सेम 2 के टेबल से डिवाइड किया, 60 आया है, तो 2 इंटू 60, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा 162 अपॉन 60। अब मैंने क्या किया है, 162 और 60 दोनों में कॉमन है, 162 और 60 इसमें दोनों में कॉमन है 6 का टेबल, तो 162 को 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, और 10 6 ज़ा 60, 6 6 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 27 अपॉन 10। अब 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, 7 रिमाइंडर, 2 आ जाएगा क्वोशेंट और डिवाइज़र, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये भी हम आंसर लिख सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे क्वोशेंट सामने आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और डिवाइज़र नीचे, तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 इंटीजर 7 अपॉन 10। तो इस प्रकार इसका सम इस प्रकार हम ऐसे निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।